अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल उस्मान। अगर आप यूरोप के अंदर रहते हैं या फिर यूरोप जाना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि आपको फ़ौरन से डॉक्यूमेंट दे देती है। अब डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाकर यूरोप में डॉक्यूमेंट्स हासिल करना ये एक बहुत मेन प्रॉब्लम होती है हर एक के लिए, और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को सँभालना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपने आप को आपने क्लियर रखना होता है, किसी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटीज़ वगैरह से आपने अपने आप को महफूज रखना होता है, ताकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन भी जाते हैं तो बाद में जाकर आप जब उनको रीन्यू करवाते हो तो देन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस हो सकती हैं, इवन कि वो आपको वहाँ से डिपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अब कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि आपको फ़ौरन से डॉक्यूमेंट दे देती है अगर आप वहाँ पर जाकर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हो? स्पेन स्पेन एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको फ़ौरन से डॉक्यूमेंट दे देती है। अब आपने स्पेन के अंदर अप्लाई किस तरह से करना होता है कि आप यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर रहते हो, आप इटली के अंदर रहते हो या फिर आप जर्मनी के अंदर रहते हो, किसी भी कंट्री के अंदर रहते हो, तो ये वाली कंट्रीज़ आपको बहुत आसानी के साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देती हैं। आप जितना मर्ज़ी वहाँ पर जाकर अप्लाई वगैरह कर लो। लेकिन अगर आपको तो फ़ौरन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपने क्या करना है कि आपने स्पेन चले जाना है। स्पेन जाने के बाद आप किसी भी वहाँ पर अगर आपकी कंट्री से कोई बंदा आया हुआ है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, आप उसके उसके पास जाओ, उसको कहो कि मैं इस तरह से टूर्नामेंट करवाना चाहता हूँ, तो मेरी मदद कीजिए आप। तो वो बंदा क्या करेगा आपको कि वो आपको लेकर चले जाएगा कौंसल के ऑफ़िस, वहाँ पर जाकर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर सबमिट करवा देगा, और उनको बताएगा कि ये बंदा मेरे घर रहता है, मेरे साथ ये बंदा रहता है। उसके बाद क्या होगा कि वो आपको दर्ज कर लेंगे वहाँ पर कौंसल के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 साल आपने वहाँ पर अपने आप को शो ऑफ करवाना होता है कि आप स्पेन के अंदर रहते हो। और उसके बाद इसके साथ-साथ आपने वहाँ पर कोई जॉब वगैरह ढूँढनी होती है। अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो उस जॉब के मिलने के बाद आपने वहाँ के ओनर को एक रिक्वेस्ट करनी होती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए, ये वाले मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहता हूँ। वो जहाँ पर आप जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ पर आपको जॉब मिलती है, वहाँ से फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो। कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के बाद फिर आप जाते हो इमिग्रेशन के ऑफ़िस, वहाँ पर जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पर आप जाकर सबमिट करवा देते हो। तो इमिग्रेशन ऑफ़िस वाले क्या करते हैं कि वो उधर से आपको 5 साल का या फिर 10 साल का कार्ड वगैरह इश्यू कर देते हैं। तो इस तरह से आपके परमानेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो बन जाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो और कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, यूरोप के अंदर, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, व्हाटएवर जो भी कंट्रीज़ वगैरह होती हैं यूरोप के अंदर, वहाँ पर रहते हैं। लेकिन वहाँ पर रहने के साथ-साथ वो स्पेन के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाते हैं, और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी कंट्री वापस जाना हो तो ईज़िली वो जा सकते हैं, और वहाँ से फिर दोबारा से यूरोप के लिए जो है वो जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इटली रहते हो तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, बहुत सारे इंडियंस, बांग्लादेशी ऐसे हैं कि वो रहते तो इटली के अंदर हैं, लेकिन वो स्पेन के रास्ते वो अपनी कंट्री में आते हैं, इंडिया या फिर पाकिस्तान वगैरह वो आते जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हो। 5 या 10 साल के वो आपको कार्ड वगैरह शो कर देगा, इमिग्रेशन वाला दे देगा आपको। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएँगे। अब आप जब चाहे जी किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ स्पेन के अंदर, या फिर आप अगर अपनी कंट्री वापस आना चाहते हो तो आ जा सकते हो ईज़िली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रहते तो अपनी कंट्री के अंदर हैं, लेकिन जब चाहे वो यूरोप चले जाते हैं और जब चाहे वापस आ जाते हैं, और वो स्पेन के रास्ते के थ्रू आते जाते हैं। अब स्पेन की और भी बहुत सारी खसूसियात हैं कि वो बहुत जल्द आपको ये अलाउ कर देते हैं कि आप अपनी फैमिली को वहाँ पर लेकर आ सकते हो। तो ये स्पेन के अंदर जो भी जाता है, स्पेन उसकी बहुत केयर करता है, राइट? और अगर आप वहाँ पर जाते हो स्पेन के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर, तो वहाँ पर आप रिसर्च कीजिए अपनी कंट्री से आए हुए लोगों के कौन-कौन से लोग हमारी कंट्री से आए हैं। अगर आप पाकिस्तान से गए हो तो आप ढूँढो वहाँ के पाकिस्तान के लोग, आपको ईज़िली वहाँ पर मिल जाएँगे। तो आप फिर उनके साथ बात करो, उनको कहो कि मेरी हेल्प कीजिए, और उन लोगों को भी चाहिए कि वो आपकी हेल्प करें। कि अगर आप उनकी हेल्प ये नहीं कर सकते हो कोई वीज़े के अबाउट, या फिर उनको आउट ऑफ कंट्री में स्पॉन्सर वगैरह, इस तरह से अगर उनकी कोई हेल्प आप नहीं कर सकते हो, तो आपको कम से कम इतनी हेल्प तो लाज़मी करनी चाहिए कि अगर ये बंदा मेरे तक पहुँच गया है, ये मेरी कंट्री के अंदर आ गया है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, काम वगैरह कर रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि आप उसकी हेल्प करो, और उसको जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो भी वो आपसे हेल्प माँग रहा है, उसकी वो जो भी प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से समझाओ कि भाई ये वाला काम कर लो तो आपका ये वाला काम हो जाएगा। अपने इल्म की ज़कात निकालनी चाहिए, आपके पास जो भी नॉलेज है उसकी ज़कात आपको निकालनी चाहिए। अगर आपसे आकर कोई हेल्प माँगता है, आपकी मदद माँगता है, तो भाई उसकी मदद आपको करनी चाहिए। ये सोचते हो कि यार ये मेरी कंट्री से बंदा आया है, अब मुझे इसको वेलकम करना चाहिए, राइट? तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा सकते हो।
पथरूना मेंट के थ्रू कि आप पहले काउंसिल जाओगे, वहाँ पे जाके सारी की सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आप इमिग्रेशन से 5 या 10 साल का आप वहाँ से कार्ड वगैरह अपना ले लोगे। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो आपने इनको सँभाल कर भी रखना होता है, इनकी केयर भी करनी होती है कि ये ना हो कि कोई किसी किस्म की कोई एप्लीकेशंस इमिग्रेशन वालों को जा रही हों, वेस्टर्न यूनियन वालों को जा रही हों कि ये बंदा यहाँ पर ये वाले गलत काम कर रहा है, कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है या फिर रूल एंड रेगुलेशंस की वायलेशंस वगैरह कर रहा है। तो बाद में क्या होता है कि आप अपनी जॉब भी कर रहे होते हो, आप वहाँ पर काम तो कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आप दोबारा उनके पास जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि 5 साल का आपको कार्ड मिला है, 10 साल का मिला है, अब आपके पक्के परमानेंट पेपर्स आपको मिल तो गए हैं, लेकिन बाद में ये भी उनके पास राइट्स होते हैं कि अगर ये बंदा यहाँ पर गलत काम करता है, तो वो फिर आपको दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स रिन्यू नहीं करके देंगे। आपको ये भी उनके पास राइट होते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स रिन्यू ना करके दें, क्योंकि ये बंदा ये वाले यहाँ पर काम कर रहा है, इल्लीगल काम कर रहा है, ये वाला बंदा जो है वो इस तरह से रूल एंड रेगुलेशंस की वायलेशंस कर रहा है, हमें ये वाली कंप्लेंट्स वगैरह आई हैं। उसके बाद अगर आप कोई कंप्लेन वगैरह भी करते हो कोर्ट के अंदर, तो वहाँ से भी आपके हक में फ़ैसला नहीं आएगा, वो वेस्टर्न यूनियन वालों की ही सुनेंगे, क्योंकि उनके पास सारे प्रूफ वगैरह होते हैं, वो वहाँ पर सबमिट करवा देते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से डिपोर्ट वगैरह कर दिया जाता है। और डिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ लाज़मी याद रखिएगा कि अगर वन टाइम अगर आप डिपोर्ट हो गए यूरोप के किसी भी कंट्री से, तो दोबारा आप यूरोप के अंदर नहीं जा सकते हो किसी भी कंट्री के अंदर। अगर आप स्पेन से डिपोर्ट हुए हो तो दोबारा आप स्पेन क्या, आप यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर नहीं जा सकते हो। ये उनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है ऑनलाइन, वो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन कर देते हैं आपकी, आपके जस्ट उन्होंने नाम और आपका सीएनआईसी नंबर या फिर कोई जो पासपोर्ट का नंबर भरा होता है, इट मीन्स के आपका डाटा वो जैसे ही कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ऑनलाइन, उसके बाद एआई का दौर है भाई, अभी सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। और यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जाओगे तो वो ये क्रॉस वेरिफिकेशन लाजमी करेंगे कि ये बंदा किसी और कंट्री से तो नहीं आया है यूरोप के अंदर, और अगर आया है तो वो क्या मसाइल थे, किस बेस के ऊपर ये वहाँ से आया है, कहीं इसको डिपोर्ट तो नहीं किया गया है या फिर कि कहीं इसका वीज़ा तो नहीं रिजेक्ट हुआ है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वहाँ पर सिस्टम के अंदर अपलोड हुई हुई होती हैं। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन जाते हैं, ये वाली कुछ टिप्स वगैरह होती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता तो आप वहाँ पर जाते हो तो किसी अपने कंट्री के सिटीज़न से पूछ लो कि भाई मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं अपने पेपर्स वगैरह बनाना चाहता हूँ। तो आप उस बंदे का भी ये राइट है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाए तो मुझे लाज़मी बताइएगा। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।